मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 7 दिसंबर बरोज जुमेरात दोपहर तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर की हैसियत से रेवंत रेड्डी हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में लेंगे हल्फ। शख्सी तौर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एआईसीसी चीफ खारगे सिद्धारामैया व साबिका सीएम केसीआर को किया मदद। मुत्तहदा ज़िले में मेहमान दस्तूर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बरसी मुख्तलिफ कायदीन की जानिब से इनेकाद को पेश की गई खिराज अक़ीदत। 17 साला सियासी दौर में चीफ मिनिस्टर का ओहदा हासिल करने वाले कांग्रेस चीफ रेवंत रेड्डी पर रोशन टीवी की खुसूसी पेशकश। हज 2024 के लिए निजामाबाद के हज सोसाइटियों की जानिब से खिदमात का आगाज, अवाम से इस्तिफादे की अपील। अवाम के फैसले का खैर मकदम, 9.5 साल में शहर की तरक्की के लिए मैंने की खिदमत, अवाम व कारकुनों के लिए हर वक्त हाजिर, साबिका अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता। नौजवानों के लिए रोजगार व तरक्की के मौके फराहम किए जाएंगे, टीबीजी केस कायदीन से एमएलसी के कविता का इजहार। हल्के के अवाम के लिए वो आलमुर की तरक्की के लिए हर वक्त हाजिर, आलमुर के बीआरएस कायदीन के साथ मुनक़िदा इजलास से साबिका एमएलए जीवन रेड्डी का खिताब। अहल किसानों को 1 लाख तक की खर्चात की मुआफ़ी के लिए लिए जाएंगे इक़दामात, जिले परिषद इजलास से जेडपी चेयरमैन डी विठल राव का खिताब। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। बाबरी मस्जिद शहादत के 31 साल मुकम्मल, हैदराबाद और मुल्क के कई मुकामात पर मस्जिद की बाजियाबी के लिए खुसूसी दुआएं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद की शहादत होकर 31 साल हो गए हैं। आज बाबरी मस्जिद की 31वीं बरसी के मौके पर मुल्क भर में बिलखुसूस उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। हुक्काम के मुताबिक आज यानी 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के इन्हदाम की 31वीं बरसी है। अयोध्या पुलिस ने कहा कि इन्होंने किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए शहर में सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के बाद मुल्क के कई इलाकों में तशद्दुद बरपा हुआ था। पुलिस ने बताया कि शहर में आने और जाने वाले लोगों की सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की गई और इनके शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। हकाम के मुताबिक पुलिस ने अयोध्या के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों की चेकिंग को भी तेज कर दिया है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के अलावा लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद और मुस्लिम गालिब इलाकों में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए। गुज़िश्ता चंद बरसों से बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन किसी भी नाखुशगवार वाक़े के बगैर पुरअमन तौर पर गुजर रहा है। मुल्क भर के कई मुकामात पर बाद नमाज ज़ोहर बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इसी दौरान हैदराबाद में बाबरी मस्जिद की शहादत की 31वीं बरसी के ज़िमन में ख़वातीन ने दुआया इज्तिमा और एहतजाज का एहतमाम किया। ईदगाह हज़रत उजाले शाह सईदाबाद में नमाज असर के मौके पर ख़वातीन की बड़ी तादाद जमा हुई। नमाज के साथ इन्होंने क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम किया और रख्त अंगेज़ दुआएं की। मोहतरमा ज़लीमा ने अपनी दुआ में न सिर्फ बाबरी मस्जिद बल्कि आलम इस्लाम के लिए भी खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। मस्जिद अक़सा की बाजियाबी और फ़लस्तीनी मुसलमानों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी दुआओं का एहतमाम किया गया। इस मौके पर ख़वातीन से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के
मुजरिम दुनिया में भी जलीलो ख्वार होंगे। मुसलमान बाबरी मस्जिद को हरगिज नहीं भुला सकते। आने वाली नस्लों में बाबरी मस्जिद की शहादत के जख्म को ताज़ा रखेंगे और दुआएं करते रहेंगे। मुसलमान कम अज़ कम अपनी दुआओं में बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए दुआएं करते रहेंगे। इन्होंने कहा कि ज़मीन पर जब एक मरतबा मस्जिद तामीर कर दी जाती है तो वो क़यामत मस्जिद बाकी रहती है। इसके शहीद कर दिए जाने और हटा देने के बावजूद ज़मीन का वो खिता मस्जिद के तौर पर बरकरार रहता है और आखिरत में इस जगह को जन्नत में उठा लिया जाता है। इस मौके पर ख़वातीन के हमरा कमसन बच्चों की बड़ी तादाद दुआ में शरीक थी। ख़वातीन और बच्चे सियाह परचम लहरा रहे थे। उनके हाथों में मुख्तलिफ बैनर्स और प्ले कार्ड्स मौजूद थे। हज सोसाइटी निज़ामाबाद के ज़ेर-एहतिमाम आज़मीन हज 2024 के लिए मुफ्त रहनुमाई। मौलाना शेख इस्माइल आरिफी सदर हज सोसाइटी निज़ामाबाद के मुताबिक हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2024 के लिए ऐलान जारी कर दिया है। चुनांचा आज़मीन की ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल के लिए दफ्तर हज सोसाइटी वाक़ तबारक हाई स्कूल कॉम्प्लेक्स 27 स्टेट गोल्ड मार्केट निज़ामाबाद पर 10 बजे सुबह तक शाम 4 बजे मुफ्त सहूलत फ्राहम की गई हैं। आज़मीन हज से गुजारिश की जाती है कि वो पासपोर्ट जो 31 जनवरी 2025 तक कारकर्द हो, एक अदद कलर फ़ोटो, बैंक अकाउंट पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोविड सर्टिफिकेट, एड्स प्रूफ, ब्लड ग्रुप और एक नामजद फ़र्द की तफसीलात के साथ अपनी दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए रुजू हों। दीगर उमूर के लिए जनाब अजहर फारूकी नायब सदर 9848755386, जनाब मोहम्मद नसीरुद्दीन जनरल सेक्रेटरी 9440603210, जनाब वसीम अहमद खान खाजिन 9505384786 से रब्ता करें। बोधन व इतराफ़ वाले आज़मीन जनाब शेख सादुल्ला 9533328063, आरमूर पेरकेट व इतराफ़ वाले आज़मीन मुफ्ती रफ़ीक ज़ाकिर ख़ासमी सदर जमीयतुल उलमा मंडल आरमूर 9440074441 पर रब्ता करके तफसीलात हासिल कर लें। हज 2024 के लिए निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी पर फॉर्म की खानापुरी का निफास। आज बतारीख 6 दिसंबर 2023 बरोज़ चाशुमा निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी के ऑफिस पर एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें हज 2024 के फ़ॉर्म का आगाज़ हुआ है और तमाम आज़मीन व उलमात को मुत्तला किया गया है कि 4 दिसंबर 2023 ता 20 दिसंबर 2023 फ़ॉर्म खानापुरी जारी रहेगी, जिसकी इंसदाद पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ब्लड ग्रुप, कोविड सर्टिफिकेट, 2 अदद फ़ोटो, ये दस्तावेज़ात के साथ औकात दफ्तर सुबह 11 बजे तक शाम 5 बजे रुजू फरमाए। इस इजलास में शहर के उलमा कराम और मुअज़्ज़िज़ीन और अराकीन कमेटी ने शिरकत की, जिसमें काबिल ज़िक्र मौलाना सैयद आबिद क़ासमी और मौलाना शेख हैदर क़ासमी, मौलाना अरशद मतीन साहब, मुफ्ती अब्दुर्रहमान क़ासमी, मौलाना अहमद अब्दुल अलीम साहब, मोहम्मद ज़कीउद्दीन साहब, मोहम्मद अफजलुद्दीन तिजान और मिर्ज़ा रफ़ीउल्लाह बेग, मोहम्मद राहिल साहब और मौलाना अब्दुल अलीम साहब, मोहम्मद अखिल साहब, मोहम्मद अफरोज़ साहब और मोहम्मद अफनान साहब और मोहम्मद काशिफ साहब दीगर ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्ता फरमाएँ 9912433426, 944050502059। मोहम्मद हसीब अहमद, जनरल सेक्रेटरी निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी। तो निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की जानिब से हज 2024 के लिए 4 दिसंबर 2023 से फ़ारम की रस्म इजराई और फ़ारम की खानापुरी जारी हो चुकी है। इसलिए निज़ामाबाद ज़िले से जो भी 2024 में हज को जाने का इरादा रखते हैं, उन तमाम आज़िमीन और आज़िमात हज से हम दरख्वास्त करते हैं कि निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी का जो दफ्तर है मुस्तैदपुरा और सुल्तान्स वालों का कदीम मकान, इस पर हमारे वॉलंटियर्स बैठे हुए हैं। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक तमाम सहूलतें आपके लिए दस्तयाब है और तमाम सहूलतें ये फ्री की जाएंगी। इसलिए जो अहबाब भी फ़ारम की खानापुरी करना चाहते हैं वो निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी के दफ्तर पर तशरीफ़ लाकर अपने हज की फ़ारम की खानापुरी फरमा लें। और उसके लिए ज़रूरी जो गाइडलाइंस है, जो ज़रूरी दस्तावेज़ात हैं, जैसे आपका पासपोर्ट का होना लाजमी है और इसी तरह आधार कार्ड का होना लाजमी है और बैंक पासबुक का होना लाजमी है, ब्लड ग्रुप का होना लाजमी है और कोविड सर्टिफिकेट का होना भी लाजमी है।
ये दस्तावेज़ात लेकर आप निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के दफ्तर पर तशरीफ़ लाए तो इंशाअल्लाह आपकी पूरी कार्रवाई तमाम सहूलतों के साथ हो जाएगी। जिले परिषद रुकन के लिए सियासी रनिंग शुरू करने वाले रेवंत रेड्डी 17 साल में चीफ मिनिस्टर के ओहदे तक पहुंच गए। कांग्रेस लीडर और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को तेलंगाना रियासत के दूसरे चीफ मिनिस्टर बनने का एजाज़ हासिल होने जा रहा है। इन्होंने एक किसान के घर में जन्म लिया। रेवंत रेड्डी की पैदाइश 8 नवंबर 1969 को हुई थी। इन्होंने नागर कर्नूल जिले के कोंडा रेड्डीपल्ली गांव में जन्म लिया था। तालिब इल्म के दौर में वो ABVP से वाबस्ता रहे। इन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। रेवंत रेड्डी साल 2006 में मैट्रिक मंडल के ZPTC रुकन बने और साल 2007 में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मजालिस मकामी इदारों के MLC के तौर पर मुंतखब हुए। बातज़ा तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए। इसी तरह इन्होंने कोलंगल असम्बली हल्के से साल 2009 के असम्बली इंतखाबात में तेलुगु देशम पार्टी से MLC की हैसियत से कामयाबी हासिल की। 2014 में दूसरी बार MLA के तौर पर जीत हासिल की। इन्होंने साल 2014 था 17 के दरमियान तेलुगु देशम पार्टी के कारगुजार सदर रहे और अक्टूबर 2017 में TDP से इस्तीफा दे दिया। साल 2017 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। साल 2018 में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। दिसंबर 2018 के असम्बली इंतखाबात में कोलंगल से मुकाबला किया था और शिकस्त हुई। बातज़ा मल्काजगिरी लोकसभा से मुंतखब हुए और PCC सदर बने और सिर्फ 17 साल की सियासी जिंदगी में चीफ मिनिस्टर के ओहदे तक पहुंच गए। रेवंत रेड्डी की हल्फ बर्दारी तकरीब के वक्त में मामूली तब्दीली। रेवंत रेड्डी के हल्फ बर्दारी के वक्त में मामूली तब्दीली की है। जैसा कि पहले ऐलान किया गया था, वो जुमेरात को सुबह 10:28 पर LB स्टेडियम में रियासत के दूसरे चीफ मिनिस्टर के तौर पर हल्फ लेने वाले हैं, लेकिन अब हल्फ बर्दारी का वक्त जुमेरात को दोपहर 1:04 मुकर्रर किया गया है। ताहम हल्फ बर्दारी के मुकाम में कोई तब्दीली नहीं की गई है। इनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब LB स्टेडियम में होगी। नए चीफ मिनिस्टर की हल्फ बर्दारी के पेश नज़र LB स्टेडियम में तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। हकाम इंतजामात पर कड़ी नजर रखे हुए रियासत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP, पुलिस कमिश्नर और दीगर आला हकाम LB स्टेडियम पहुंच गए और इंतजामात का जायजा ले रहे। रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में अपनी हल्फ बर्दारी की तकरीब में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और दीगर जैसे तमाम सरकर्दा लीडरों को मदऊ किया है। इसी तरह रियासत में काबीना की तश्कील पर भी इनसे तबादले ख्याल किया गया। 9.5 साल दौरे हुकूमत में कई तरक्याती कामों को अंजाम देने का शहर के BRS पार्टी जिले दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए। मीडिया इजलास से साबिक़ MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने किया इजहार। निजामाबाद अर्बन के साबिक़ MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने BRS पार्टी जिले दफ्तर में मीडिया के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर साबिक़ MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि जमहूरी हुकूमत में अवाम के फैसले को कबूल करने का इजहार करते हुए इन्होंने अवाम की जानिब से दिए गए मौके को ज़्यादातर तरक्याती कामों के लिए मुख्तस किया और गुज़िश्ता जदीद क्रिकेट दफ्तर के अलावा IT हब, मिनी टैंक बॉन्ड, रेलवे पुल, वाईकुंठा दामम, अंडरग्राउंड ड्रेनेज डिवाइडर के अलावा खूबसूरत बरक़ी के खमखमे की तामीर अमल में लाएगी और इसके अलावा मुख्तलिफ बिरादरी तबक़े से वाबस्ता संगमों की इज़्ज़त व एहतराम करते हुए मजहब ज़ात पात से बालाए तर होकर कई करोड़ रुपए पर मबनी इमारत की तामीर अमल में लाई गई और सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के मौके पर कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की फ्राहमी के अलावा दीगर मुस्तहिक़ीन को वजीफ़ा व CMRF चेकों की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि शहर निज़ामाबाद के अवाम को किसी भी किस्म की आफत आने पर मैं आपके भाई की तरह मदद फ्राहम करने के लिए दस्तियाब में रहूँगा। वो इंतखाबात में वोट देने व ना देने वालों को इजहार तशक्कुर पेश कर प्रोग्राम में मियां नीतू किरण रेडको, साबिक़ा चेयरमैन SC अलीम, साबिक़ा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, BRS कायदीन मीर मजाज अली, नवीद इकबाल, सुजीत सिंह ठाकुर व दीगर ने शिरकत की। ఇక్కడ కూడా వృధా చేయకుండా నేను అభివృద్ధికే నా పూర్తి సమయం పెట్టి చేసిన అనేటటువంటి మనస్తృప్తి నాకు మిగిలింది। దాంట్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ కావచ్చు, IT హబ్ కావచ్చు, మున్సిపల్ బిల్డింగ్ కావచ్చు, రైల్వే వంతెన కావచ్చు, మినీ ట్యాంక్ బండ్ కావచ్చు, వైకుంఠ ధామాలు కావచ్చు, సెంటర్ మీడియన్లు కావచ్చు, సెంటర్ లైటింగ్ కావచ్చు, చాలా చేసినాం। ఇంకా అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ కావచ్చు, ఇవన్నీ చేసినాం। సరే, అది అందరికీ నిజామాబాద్ ప్రజలకు నాకు తెలుసు। ఇవి కాకుండా అన్ని కులాలను అన్ని మతాలను గౌరవిస్తూ నా శక్తికి మించి ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి నిధులు తీసుకొచ్చి కోట్ల రూపాయల నిధులు ఇచ్చినాం। లక్షల రూపాయలు ఇచ్చినటువంటి సంఘటనలు ఉన్నాయి, కోట్ల రూపాయలు కూడా కొన్ని కులాలకు
అంటే పెద్ద పెద్ద ప్రజలు ఎక్కువ ఎవరైతే ఏ కులంలో అయితే ఉన్నారో ఆ జనాభా ప్రాతిపదికన కోట్ల రూపాయలు కూడా మేము ఇచ్చినాం. కష్టకాలాల్లో ప్రజలకు అడ్డంగా నిలబడ్డాం ఎదురైతే. श्रीकोंडा मंडल में दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बरसी के पेश नज़र भारत जागृति के ज़ेर एहतिमाम इनके मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए पेश की गई खिराज अक़ीदत। श्रीकोंडा मंडल में दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बरसी के पेश नज़र भारत जागृति रूरल कन्वीनर एम साई चरण के ज़ेर एहतिमाम मंडल में वाक़ अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश की गई। इस प्रोग्राम में रूरल स्टूडेंट सेक्शन को कन्वीनर राहुल, मंडल को कन्वीनर दास नरेश नरेंद्र, श्रीकोंडा मौजे के कन्वीनर प्रेम, को कन्वीनर शेखर अखिल, विनय, गंगाराज, प्रणीत, संतोष, बन्नी, राकेश, साई अनवर, साई व दीगर ने शिरकत की। श्रीकोंडा मंडल में कांग्रेस कायदीन ने कांग्रेस हाईकमान की जानिब से रेवंत रेड्डी को वज़ीर आला के तौर पर ऐलान करने के बायस जश्न का इनेकाद अमल में लाया गया। श्रीकोंडा मंडल में कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान ने कांग्रेस हाईकमान की जानिब से रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर के तौर पर ऐलान करने के बायस जश्न का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर माइनॉरिटी मंडल सदर आसिफ ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान की जानिब से रेवंत रेड्डी को वज़ीर आला के तौर पर ऐलान करना काफ़ी खुशाइन है और इसके अलावा इन्होंने निजामाबाद रूरल हल्के के एमएलए उम्मीदवार डॉक्टर भूपति रेड्डी की फतेह को अवाम की फतेह करार दिया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन आसिफ, प्रसाद, प्रेम, सलाम, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। नवीपेट मंडल के मुकाम पर दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बरसी के पेश नज़र बीआरएस पार्टी के कायदीन ने इनके मुजस्समे पर पेश की गुलाय अक़ीदत। नवीपेट मंडल के मुकाम पर बीआरएस पार्टी कायदीन के ज़ेर एहतिमाम दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 67वीं बरसी को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इनके मुजस्समे पर कायदीन ने फूलों का माला पहनाते हुए 2 मिनट तक खामोशी अपनाई। बातज़ा खैर टीपू शेट्टी ने मुखातिब करते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जानिब से तहरीर करदा दस्तूर हिंद में आर्टिकल 3 के ताल्लुक से वजाहत की और जद्दोजहद के नतीजे में ही रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने का इजहार किया और कहा कि रियासत तेलंगाना में क़याम अमल में लाए जाने वाली कांग्रेस हुकूमत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए खिदमात अंजाम देने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के कायदीन कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। పరుగుల ఆశాజ్యోతి ప్రపంచానికే ఆదర్శమైనటువంటి రాజ్యాంగాన్ని ఈ భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టి అన్ని వర్గాల ప్రజలకు అనేక రకాలుగా అవకాశం ఇచ్చినటువంటి నేత బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు వారి ఆశయ సాధనలో భాగంగానే మరి నిరంతరం జరుగుతున్నటువంటి పోరాటంలో భాగంగా మరి ప్రజల హక్కుల కోసం कांग्रेस पार्टी हाईकमान की जानिब से तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के तौर पर रेवंत रेड्डी को मुंतखब करने के बायस बांसवाड़ा शहर के कांग्रेस कायदीन ने जश्न का इनेकाद अमल में लाया। बांसवाड़ा शहर में टीपीसीसी मेंबर व बांसवाड़ा हल्के के इंचार्ज के बालराज के ज़ेर निगरानी में कांग्रेस पार्टी हाईकमान की जानिब से रियासती वज़ीर आला के तौर पर रेवंत रेड्डी को मुंतखब करने के पेश नज़र बांसवाड़ा शहर के अम्बेडकर मुजस्समे, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए पटाखाजात नजर आतिश करते हुए जश्न का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में माइनॉरिटी जिले कामारेड्डी सदर अब्दुल खालिद, बांसवाड़ा मंडल सदर गणेशपुर सिटी सदर मासानी शेखर रेड्डी, कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। మన పిసిసి అధ్యక్షుడి నాయకత్వంలో మరి రాహుల్ గాంధీ పాదయాత్ర ఏదైతే ఉందో గొప్ప స్పందన రావడం, దాంతో పాటు రేవంత్ రెడ్డి గారి పోరాటం కార్యకర్తలు సైనికులుగా పనిచేసి ఈ రోజు అధికారంలోకి తీసుకురావడం। कामारेड्डी कलेक्ट्रेट दफ्तर में एससी वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतिमाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 67वीं बरसी तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। कामारेड्डी कलेक्ट्रेट दफ्तर एससी वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतिमाम दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 67वीं बरसी तकरीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल व ओहदेदारान ने इनके मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर कलेक्टर ने खिताब करते हुए दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अछूत का खात्मा करने के अलावा तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के लिए कई इस्लाहात रूबे अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले एससी वेलफेयर ऑफिसर रजिता, एससी कॉर्पोरेशन ईडी दयानंद, डीआरडीओ सायना, जिले एससी असिस्टेंट वेलफेयर ऑफिसर वेंकटेश, जिले ज़रई ओहदेदार भाग्यलक्ष्मी, टीएनजीओ जिले सेक्रेटरी साइलू, मुख्तलिफ महकमे जहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान साई रेड्डी, संतोष कुमार व दीगर ने शिरकत की।
डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 67वीं बरसी को दलित संगम के अरकान की जानिब से शानदार पैमाने पर मुनक़िद किया गया। डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर दलित संगम के ज़ेर-एहतमाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 67वीं बरसी को शानदार पैमाने पर इन्हें खातमुल मिलाया गया। इस मौके पर बी.आर. अम्बेडकर मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए खिराज क़दर पेश की गई। इस मौके पर बी.आर. अम्बेडकर संगम मंडल सदर ए आनंद ने खिताब करते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जानिब से तहरीर करदा दस्तूर हिंद में आर्टिकल 3 में इन्होंने शामिल किए गए छोटे रियासतों के क़याम के ताल्लुक़ से वजाहत किया। वो इन्होंने कई अवामी जद्दोजहद के नतीजे में रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ए आनंद, अंजय्या, एम सांसन, एन देवराज, सायन्ना, दिवाकरन, वेंकटेश, विजयकांत, विनोद बी लक्ष्मी, विशाल, आमिर अली, इरफान अली, डॉक्टर लिम्बाद्री, बजेंदर, साई रेड्डी, अम्बेडकर संगम के अरकान व दीगर ने शिरकत की। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर श्री राम खुद मुख्तार तंजीम के ज़ेर-एहतमाम ZPHS बडगुना स्कूल में ज़ेर तालीम 112 तलबा को ज़रूरी अशिया की फ्राहमी अमल में लाई गई। नंदीपेट मंडल के बडगुना ZPHS स्कूल में ज़ेर तालीम 112 तलबा को श्री रामा खुद मुख्तार तंजीम की जानिब से कॉम्पैक्ट बॉक्स के अलावा 230 पेन की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी मुख्तलिफ स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के लिए ज़रूरी अशिया की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में P. श्रीनिवास, T. राम मोहन, N. नगेश, अरसप अली शेखर, संतोष, सदर मुदर्रिस, असातिज़ा साहिबीन व दीगर ने शिरकत की। शाहनिजाबाद के भुलांग चौरास्ते पर वाक़ई डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मुजस्समे को 67वीं बरसी के पेश नज़र अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने फूलों का माला पहनाते हुए पेश की खिराज क़दर। शाहनिजाबाद के भुलांग चौरास्ते पर वाक़ई डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मुजस्समे को 67वीं बरसी के पेश नज़र अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने फूलों का माला पहनाते हुए खिराज क़दर पेश की। इस मौके पर इन्होंने पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के लिए जद्दोजहद करने वाली अजीम शख्सियत के तौर पर याद दहानी करवाई। रेवंत रेड्डी की सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात। तेलंगाना के नामजद चीफ मिनिस्टर व CLP लीडर रेवंत रेड्डी का दिल्ली में आज सुबह AICC के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल से मुलाकात की। रेवंत रेड्डी ने इन्हें CLP लीडर बनाए जाने पर दोनों का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने दिल्ली में कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात की और हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। इन्हें दावत दी। काबीना की तश्कील के मसले पर भी इन लीडरों से बात हुई। हलके के अवाम को हर वक्त दस्तियाब में रहने का साबिक़ MLA जीवन रेड्डी ने किया इजहार। आर्मी शहर में वाक़ क्षत्रिय कल्याण मंडपम में हलके के अवामी नुमाइंदे व कायदीन के साथ इन्हें खातमुल मिलाए गए इजलास में हिस्सा लेने वाले साबिक़ MLA जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए इंतखाबात में मेरा साथ देने वाले अवामी नुमाइंदों व कायदीन व कारकुनान के अलावा यूथ कायदीन को इजहार तशक्कुर पेश कर कहा कि गुज़िश्ता 10 साल दौरे हुकूमत में कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया गया और हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाह स्कीमात के समरात से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाया गया। इन्होंने कहा कि हल्के के अवाम को मायूस ना होने की ताकीद की। वो इनके लिए हर वक्त दस्तियाब में रहने का इजहार किया। ఎవరు ఓడించలే మనమే ఓడిపోయినాం ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోరా గుండె మీద చేతేసుకొని చెప్పు గాళ్ళు మనల్ని ఓడిస్తారా మనమే ఓడిపోయినాం 6 నెలలు ఓపిక పట్టండి 6 నెలల తర్వాత వచ్చేది మన ప్రభుత్వం అని చెప్పి సందర్భం అరే ఏంది ఇట్లా మాట్లాడుతుంది ఇది పాసిబుల్ అయితే అవసరం లేదు ఓపికతోని ఒక్కటి ఏం చేయాలంటే మన వాళ్ళకి పథకాలు ఇప్పించుకోవాలి కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టో ఉంది కదా మీ దగ్గర అంత ఇప్పించుకోవాలి ఇక అంతే ఒర్రూరు పంచదద్దు ఈ 2 రకాల లాభం ఉంది మనకు 2 పార్టీలు ₹1 వైద్యం వీడితో నిప్పించుకోవాలా 6 గ్యారెంటీలు వాడితో నిప్పించుకోవాలా 2 డబుల్ గిరాకీ ఉంది ఇప్పుడు మనకు అంతేనా కాదు మీతోని బాధగా ఉండొద్దని మంచిగా మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం కాబట్టి సరే ఇది అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి కలుసుకుందాం అతి తొందరలోనే దాన్ని ప్రణాళిక వేసుకుందామని చెప్పి తెలియజేస్తాం జై తెలంగాణ। किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान को खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमात अंजाम देने की ZP चेयरमैन डी विठल राव ने की ताकीद। ZP चेयरमैन विठल राव की सदारत में जिला परिषद मीटिंग हॉल में मुनाकिदा इजलास में एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा व दीगर ने शिरकत की। इस इजलास के पेश नज़र दीगर उमूर के ताल्लुक़ से तबादला ख्याल करने के अलावा ज़राअत से मुताल्लिक़ महकमों की कारकर्दगी का मुशाहिदा किया गया। इस मौके पर ZP चेयरमैन डी विठल राव ने किसानों के खर्चात को मुआफ़ करने के अलावा अहल किसानों को 1 लाख तक के खर्चात को मुआफ़ करने के लिए दिलचस्पी लेने की इससे मुताल्लिक़ ज़राई अहदेदारान के अलावा
लीड बैंक के जिले मैनेजर को ताकीद की गई, जबकि इस बार खरीफ के सीजन में जिले में तकरीबन 4 लाख एकड़ पर काश्तकारी करने के 22-12 लाख मेट्रिक टन धान का जखीरा आने के ताल्लुक से महकमे सिविल सप्लाई के अहदेदारों ने मुनाकिदा इजलास में अराकीन के इल्म में लाया। అడిషనల్ కలెక్టర్ సోదరుని సిద్ధరామేశ్వర గారు, మన CEO గోవింద్ నాయక్ గారికి, గౌరవ జడ్పీ వైస్ చైర్మన్ రైతా యాదవ్ గారికి, గౌరవ జడ్పీటీసీ సోదరులు కోఆప్షన్ సభ్యులు, గౌరవ ఎంపీపీలు, గౌరవ అన్ని శాఖలకు చెందిన ఉన్నతాధికారులు, అధికారులు, దాని ద్వారా మన నిజామాబాద్ జిల్లాకు ఎన్ని మెగావాట్ కరెంట్ వస్తున్నది, ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, అది మొత్తం చెప్పండి సార్. డిక్లేర్ చేసేసి అది కూడా మాకు ప్రతి ఒక్కరికి జడ్పీలకు ఇవ్వండి సార్. లేకుంటే మాకు మీటింగ్ అనేది చేసి చెప్పండి పర్సనల్గా ఒక రోజు. ఏంటంటే కరెంట్ గురించి మాకు తెలియదు, ఎట్లా ఎక్కడ తయారైతుంది, ఎట్లా వస్తున్నది, ఎక్కడి నుంచి ఎట్లా వస్తున్నది. सिंगारेनी कंपनी में नौजवानों को बड़े पैमाने पर मुलाजिमतों की फ्राहमी अमल में लाने का BRS MLC के कविता ने किया इजहार। सिंगारेनी इंतखाबात के पेश नज़र TBGKS सदर बी वेंकट राव, जनरल सेक्रेटरी मीराला राजी रेड्डी, वर्किंग प्रेसिडेंट के मल्लैया ने आज हैदराबाद में BRS MLC के कविता से मुलाकात की। वो हिकमत अमली व तैयारियों के ताल्लुक से तबादला ख्याल के इस मौके पर के कविता ने कहा कि सिंगारेनी वर्कर्स मुलाजिमत में 50% थे, इसीलिए यूनियन में नौजवान क़ियादत को तरजीह देते हुए 66% तक क़ियादत की जिम्मेदारी की मौक़े फ्राहम करने का इजहार किया और कहा कि 1998 में रोक दिए जाने वाले हमदर्दाना तकर्रात को 2018 में KCR की जानिब से फिर दोबारा बहाल करते हुए कई हज़ार अफराद को तकर्रुर करने का इजहार किया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। 7 दिसंबर बरोज़ जुमेरात दोपहर तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर की हैसियत से रेवंत रेड्डी हैदराबाद के LB स्टेडियम में लेंगे हल्फ। शख्सी तौर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, AICC चीफ खारगे सिद्धारामैया व साबिक़ा CM KCR को किया मदद। मुत्तहदा जिले में मेमा दस्तूर डॉक्टर BR अम्बेडकर की बरसी मुख्तलिफ कायदीन की जानिब से इनेकाद व पेश की गई खिराज अक़ीदत। 17 साला सियासी दौर में चीफ मिनिस्टर का ओहदा हासिल करने वाले कांग्रेस चीफ रेवंत रेड्डी पर रोशन TV की खुसूसी पेशकश। हज 2024 के लिए निजामाबाद की हज सोसाइटियों की जानिब से खिदमात का आगाज, अवाम से इस्तिफादे की अपील। अवाम के फैसले का खैर मकदम, 9.5 साल में शहर की तरक्की के लिए मैंने की खिदमत, अवाम व कारकुनों के लिए हर वक्त हाजिर, साबिक़ अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता। नौजवानों के लिए रोजगार व तरक्की के मौके फ्राहम किए जाएंगे, TBGKS कायदीन से MLC के कविता का इजहार। हल्के के अवाम के लिए वो आलमुर की तरक्की के लिए हर वक्त हाजिर, आलमुर के BRS कायदीन के साथ मुनाकिदा इजलास से साबिक़ MLA जीवन रेड्डी का खिताब। अहल किसानों को 1 लाख तक की खर्चात की मुआफ़ी के लिए लिए जाएंगे इक़दाम। जिले परिषद इजलास से ZP चेयरमैन D विठल राव का खिताब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।